सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं क्यूपिड लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 6% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 53% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 33.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 22% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 10.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 1% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -20.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 1.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -1.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 63% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 85.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 21.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 22% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 82% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 30% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 31% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। क्यूपिड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक क्यूपिड लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 15.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 55.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 26% बढ़े हैं और 4 सालों में 40% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -7.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 4% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -89.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -89% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। क्यूपिड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 55.74% से इंक्रीज होकर 2025 के में 56.42% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.68 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 31 जुलाई 2025 को सौरभ वी कर्मसे ने 70,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए।
₹7 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.9 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 18 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 22.2 लाख शेयर्स खरीदे ₹144.7 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.1 करोड़। 18 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 22.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए ₹144.84 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.1 करोड़। 18 जुलाई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 17.8 लाख शेयर्स खरीदे ₹144.92 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.8 करोड़। 18 जुलाई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 17.7 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए ₹144.54 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.6 करोड़। 11 जुलाई 2025 को PG इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 18.4 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए ₹115.51 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.2 करोड़। 14 मई 2025 को सेतु सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 14 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया ₹85.15 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.9 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।